नमस्ते, मैं सारा हूँ और आज हम एक बहुत ही सामान्य और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। यह वही एंग्जाइटी है जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के दौरान आपको महसूस होती है और अक्सर लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। लेकिन आज हम इस समस्या को विस्तार से समझेंगे और प्रैक्टिकल समाधान भी चर्चा करेंगे। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का मतलब है कि आप अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर इतनी चिंता महसूस करते हैं कि यह चिंता आपकी नेचुरल क्षमता को प्रभावित करने लगती है। यह एंग्जाइटी किसी भी उम्र के पुरुष या महिला में हो सकती है। कई बार यह सिर्फ पहली इंटीमेसी के अनुभव से शुरू होती है या फिर पिछले किसी शर्मनाक घटना की वजह से। सोशल प्रेशर, फिल्में और मीडिया से मिलने वाली अवास्तविक उम्मीदें भी इस एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं। मुझे अक्सर मरीजों के केस सुनने को मिलते हैं। एक पुरुष अहमद मुझसे मिलने आए और बोले, डॉक्टर, मैं अपनी पत्नी के साथ इंटीमेसी के दौरान नर्वस हो जाता हूँ और इरेक्शन मेंटेन नहीं होता। अहमद का केस आम है। इस मामले में असली समस्या शारीरिक नहीं थी। असली समस्या थी उनका दिमाग और नर्वस सिस्टम, जो तनाव और प्रेशर की वजह से ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। एक और उदाहरण लें, एक महिला सायरा, जिसे अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी में मज़ा महसूस नहीं होता था। वह मुझे बहुत चिंतित और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जब हमने बात की तो पता चला कि सायरा हमेशा अपनी परफॉर्मेंस और पार्टनर को इम्प्रेस करने के बारे में सोचती थी। ये मानसिक दबाव उसकी सेक्सुअल इच्छा और उत्तेजना को सीधे प्रभावित कर रहा था। जब आप परफॉर्मेंस एंग्जाइटी महसूस करते हैं, आपका दिमाग और शरीर दोनों प्रतिक्रिया करते हैं। दिमाग में तनाव बढ़ जाता है और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से शरीर स्वाभाविक रूप से रिलैक्स नहीं होता। इसके कारण इरेक्शन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है या सेक्सुअल इच्छा कम महसूस होती है। और महिलाओं में भी यह एंग्जाइटी सेक्सुअल उत्तेजना और स्नेहजनन तरलता पर असर डाल सकती है। सबसे पहला कदम है अपनी एंग्जाइटी को समझना और स्वीकार करना। यह सामान्य है और इस पर शर्म महसूस करना ज़रूरी नहीं है। जब आप खुद से कहते हैं, यह एंग्जाइटी है लेकिन यह अस्थायी है और मेरे ऊपर स्थायी प्रभाव नहीं डालेगी, तो आपका दिमाग शांत होता है और शरीर भी स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देने लगता है। दूसरा कदम है अपने पार्टनर के साथ संवाद करना। अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपनी चिंताओं को पार्टनर को नहीं बताते और इसी वजह से दबाव बढ़ जाता है। साधारण बातें जैसे, मुझे नर्वसनेस महसूस हो रही है, कृपया धीरे धीरे करें, ही इंटीमेसी को बहुत सुधार सकती हैं। पार्टनर की समझ और समर्थन एंग्जाइटी को स्वाभाविक रूप से कम करता है। अब हम कुछ व्यावहारिक अभ्यास और तकनीकें चर्चा करेंगे जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को मैनेज करने में मदद करती हैं। अभ्यास 1, डीप ब्रीदिंग। सेक्सुअल गतिविधि के दौरान यदि आपको तनाव महसूस हो तो 5-5 सेकंड के अंतराल में गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह सरल तकनीक शरीर और मन को आराम देती है और सेक्सुअल प्रतिक्रिया में सुधार करती है। अभ्यास 2, फोकस शिफ्ट टेक्निक। कई लोग केवल यह सोचते हैं, इरेक्शन मेंटेन होगा या ऑर्गेज्म होगा या नहीं, और यह एंग्जाइटी को बढ़ाता है। इसकी जगह अपनी ध्यान क्षमता को अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन और अनुभव करने पर लगाएं। हर स्पर्श और संवेदना को महसूस करें। जब आप आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दबाव अपने आप कम होता है। अभ्यास 3, सेंसेट फोकस। यह एक सामान्य थेरेपी अभ्यास है। पार्टनर के साथ एक दूसरे के शरीर को बिना इंटरकोर्स के महसूस करें। सिर्फ स्पर्श और संवेदना पर ध्यान दें। इससे एंग्जाइटी कम होती है और नेचुरल इंटीमेसी विकसित होती है। एक और सामान्य भ्रांति यह है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस सिर्फ शारीरिक क्षमता का नाम है। यह भावनात्मक और मानसिक कनेक्शन का भी हिस्सा है। जब आप अपनी एंग्जाइटी को समझकर, पार्टनर के साथ संवाद करके और रिलैक्सेशन तकनीक अपनाकर प्रक्रिया करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और सेक्सुअल जीवन में सुधार होता है। लाइफस्टाइल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तनाव प्रबंधन, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद सेक्सुअल परफॉर्मेंस को स्वाभाविक रूप से सुधारते हैं। शराब और धूम्रपान का अत्यधिक उपयोग एंग्जाइटी और परफॉर्मेंस समस्याओं को बढ़ाता है। साधारण जीवन शैली बदलाव से बहुत फर्क पड़ता है। कई बार मरीज मुझे कहते हैं कि उन्हें पता है कि समस्या उनके दिमाग की है, लेकिन वे घबराते हैं और दबाव बढ़ जाता है। इस चक्र को तोड़ना ज़रूरी है। एक दृष्टिकोण यह है कि हर सेक्सुअल इंटरेक्शन को सीखने और कनेक्शन बनाने की प्रक्रिया समझें, ना कि टेस्ट का मौका। जब आप गलतियों को स्वाभाविक समझकर सीखने का दृष्टिकोण रखते हैं तो एंग्जाइटी बहुत कम हो जाती है।
अब मैं एक कहानी साझा करती हूँ जो कई मरीजों के लिए संबंधित है। एक कपल, फरहान और आयशा, मुझसे मिलने आए। फरहान को इरेक्शन मेंटेन करने में समस्या थी और आयशा निराश महसूस कर रही थी। हमने उन्हें सत्र में गाइड किया। सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे से खुलकर बात की। दूसरा, डीप ब्रीदिंग और फोकस शिफ्ट तकनीक को अपनाया। तीसरा, सेंस सेट फोकस अभ्यास किया। केवल 2-3 सप्ताह के अभ्यास में उनकी एंग्जाइटी काफ़ी कम हो गई और दोनों की इंटीमेसी में सुधार हुआ। यह कहानी प्रमाण है कि धैर्य और लगातार अभ्यास से परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को दूर किया जा सकता है। कई लोग दवाओं के बारे में भी सोचते हैं। कभी कभी डॉक्टर की देखरेख में दवाएं मददगार हो सकती हैं, लेकिन असली समाधान मानसिक शांति, संवाद और अभ्यास से ही आता है। और याद रखें, सेक्सुअल वेलनेस सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। जब आप अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता देंगे, तनाव को मैनेज करेंगे और अपने सेक्सुअल अनुभवों को स्वाभाविक और आनंददायक बनाएंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और एंग्जाइटी का प्रभाव कम होगा। आज हमने विस्तार से चर्चा की परफॉर्मेंस एंग्जाइटी क्या है, दिमाग और शरीर पर इसका असर, वास्तविक जीवन के उदाहरण और कहानियाँ, व्यावहारिक अभ्यास और जीवन शैली बदलाव, संवाद और पार्टनर सपोर्ट के फायदे। यदि आप या आपके पार्टनर को यह समस्याएं हैं तो खुलकर बात करें और ज़रूरत पड़ने पर पेशेवर मार्गदर्शन लें। याद रखें, यह सामान्य है और इसका समाधान भी है। अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता दें, तनाव को नियंत्रित करें और अपने सेक्सुअल जीवन को स्वाभाविक रूप से आनंददायक बनाएं। मैं सारा आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति कभी न कभी नर्वस महसूस करता है और यह पूरी तरह से सामान्य है। सही मार्गदर्शन, धैर्य और अभ्यास के साथ आप अपनी सेक्सुअल कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने संबंध को और स्वस्थ बना सकते हैं।